बिहार में खेल हो गया है क्या? और क्या बिहार में वाकई कुछ ऐसा घटने जा रहा है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते? और बिहार में क्या वाकई बीजेपी आरएसएस महाराष्ट्र दोहराने जा रही है? और क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार की जगह बीजेपी अपना सीएम बनाएगी? और उनका सीएम कहीं चिराग पासवान तो नहीं है? क्या चिराग पासवान की पूरी पार्टी बीजेपी में एक तरीके से विलय करने वाली है? और बिहार में क्या खेल होने वाला है? वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात बिहार को लेकर। बिहार में महाराष्ट्र होने जा रहा है जी। बिहार में खेल होने जा रहा है और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और सीधे तौर पर देखा जाए तो दिल्ली की एक विजय ने, एक तरीके से सिलसिलेवार विजय ने नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव की फिजा, पूरा माहौल बदल दिया है। और बिहार में नीतीश कुमार की बैसाखी पर बीजेपी चलते चलते इतनी थक चुकी है कि बीजेपी ने प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार कर लिए। दरअसल बिहार में वाकई खेल होने जा रहा है और ये खेल अपने आप में बड़ा अचरज सा खेल है। इस खेल पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। आप हमें समर्थन सहयोग कर सकते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। दरअसल अब खबर पे आते हैं। बिहार में बीजेपी लगातार 15 सालों से भी ज्यादा समय हो गया वो जब नीतीश की बैसाखी पर चल रहे हैं। नीतीश सरकार में रहेंगे और नीतीश ऐसे कहा जाए कि ऐसे गणक हैं कि वो अगर आरजेडी के साथ मिलते हैं तो सरकार सत्ता में होते हैं और बीजेपी के साथ मिलते हैं तो सत्ता में होते हैं। और बीजेपी के लिए राजनीतिक मजबूरी नीतीश कुमार है, या फिर कहा जाए मजबूरी भी है और जरूरी भी है। और इस जरूरी और मजबूरी और बैसाखियों को उतार के फेंकने की कोशिश में दरअसल बीजेपी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुशील मोदी के बाद भी बीजेपी कोई अपना बड़ा चेहरा बिहार में बना नहीं पाई और बिहार में लगातार बवाल और लगातार दिक्कतें बीजेपी को फेस करनी पड़ी, लगातार चीजें बीजेपी को झेलनी पड़ी। अब बीजेपी नीतीश की लाठी या फिर उनकी बैसाखी को निकालकर फेंकने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही दिल्ली के चुनाव का नतीजा आया, वो ब्रिगेड जो पहले एक तरीके से हरियाणा में थी, मैं उन आरएसएस के काडर की बात कर रहा हूं जो हरियाणा में थी, उसके बाद वो महाराष्ट्र गई, जम्मू गई और जैसे ही जम्मू और महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, वो सीधे तौर पर उतरी और दिल्ली आई। और दिल्ली में जिस दिन बीजेपी ने 48 सीटों का परचम लहराया, वो सारी की सारे लोग, वो काडर, वो वर्कर, वो सब लोग वहां से उठे और सीधे निकल गए बिहार की तरफ। क्योंकि बिहार में जो सर्वे आ रहे हैं या फिर जो जमीनी हकीकत मुझ तक आ रही है, कुछ पत्रकार बंधु और कुछ सर्वे करने वाले लोग जो चीजें बता रहे हैं कि बिहार में बीजेपी पूरी की पूरी फिजा को बदल चुकी है। बिहार में बीजेपी धीरे धीरे इतना इनर पेनिट्रेट कर रही है और बहुत सारी चीजों को बदल रही है। दरअसल वो एंटी इनकम्बेंसी का सहारा, एंटी इनकम्बेंसी को भी डाइल्यूट करना चाहती है। और बिहार में बीजेपी बहुत अलग अलग मुद्दों पर दरअसल जमीनी तौर पर काम कर रही है। एक, क्या बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? नीतीश कुमार और कहा जाए चिराग पासवान की पॉलिटिक्स को साइडलाइन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए क्या वाकई बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है? और जो खबरें निकल कर आ रही है, बीजेपी गठबंधन धर्म टूटे या बने रहे लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अब बहुमत के आसपास जाने को बेकरार है। और बीजेपी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनने के लिए, सबसे बड़ी पार्टी तो पहले भी थी, बनने के लिए बीजेपी बेकरार है और बीजेपी उसके लिए ग्राउंड पर काम कर रही है। एक दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के लोगों ने बीजेपी को समझाया, बताया और दिखाया। वो दरअसल फॉर्मूला है क्या? कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ज्यादा सीटें मांगेंगे। चिराग पासवान एक हार्ड बार्गेनर के तौर पर रहेंगे।
भले वो मोदी के हनुमान बनने की बात करते हैं, लेकिन वाकई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो उनके दिमाग में भी है। मुख्यमंत्री तो उनके पिता नहीं बन पाए, मैं बात रामविलास पासवान की कर रहा हूं, लेकिन चिराग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और उनकी पार्टी का सब कुछ सर्वे सर्वा जो है वो वही है। अपने चाचा को किनारे करके उन्होंने एक तरीके से पार्टी में न केवल लोकसभा की सीटें 5 निकाल के दिखाएं, बल्कि मंत्री भी बने। पार्टी के लोग भी उनके मंत्री हैं और गुड फेथ में वो हमेशा अमित शाह के या फिर गुड बुक में नरेंद्र मोदी अमित शाह के लगातार रहे। अब उनकी मजबूरी ये है कि पार्टी उनकी पूरे बिहार में नहीं है और बिना बीजेपी के आशीर्वाद के वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। और बीजेपी के साथ मजबूरी ये है कि वो पूरे बिहार में तो उसके पास कार्यकर्ता है, पूरे बिहार में तो बेहतर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उसके पास सीएम का फेस नहीं है और ना उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैन इंडिया क्या छोड़िए बिहार में बीजेपी का चेहरा हो। वो मंगल पांडे को देखिए या तमाम उन लोगों को देखिए, शत्रुघ्न चौधरी को देखिए या फिर किसी भी दोनों डिप्टी सीएम्स को देख लीजिए, कोई भी इस लायक नहीं कि बिहार में बीजेपी का कमल वो अकेले अपने दम पर खिला पाए, ये बीजेपी के काडर को एक साथ खड़ा कर सके। यहाँ तो मोदी नाम केवलम या मोदी पर भरोसा ही है। और दरअसल बीजेपी बिहार में बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन वो अभी असमंजस की स्थिति में भी है और वो चिराग में अपना भविष्य भी तलाश रही है। सुना जा रहा है कि दिल्ली में चिराग पासवान और अमित शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी और कहा गया कि अब अपनी पूरी पार्टी का विलय हमारे में कर लीजिए, बीजेपी में, और हम आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित करेंगे। और जितना भी क्योंकि देखिए आप इस बात को मानिए कि चिराग एक हिंदूवादी फेस भी है, एक बढ़िया राजनेता स्पोक पर्सन भी है, एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट भी करते हैं और एक दलित चेहरा भी है, युवा भी है। तो बिहार की राजनीति में वो फिट भी बैठते हैं और बहुत सारे मामलों में बिहार की राजनीति में चिराग पासवान मिसफिट भी बैठते हैं। तो बीजेपी में वो अपना भविष्य भी देख रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करना चाहेंगे? ये बड़ा सवाल है जिसको समझना, देखना और जिस पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। दूसरे तौर से देखिए आप, तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या बीजेपी इस लायक हो गई है कि वो चिराग पासवान को अलहदा करिए, क्या वो नीतीश से छुटकारा पा सकती है? क्या इतने सबल में बीजेपी हो गई है? क्या नीतीश अपने बेटे को जो लॉन्च करने वाले हैं, क्या नीतीश कि गैर बीजेपी या बिना उसके बीजेपी सरवाइव कर पाएगी और बेहतर कर पाएगी? सवाल तो बड़े हैं, सवालों के जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे अलहदा एक और बात मैं करूं, क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? क्या बीजेपी सीधे तौर पर उनका काडर जो काम कर रहा है वो इतना बेहतर काम कर लेगा कि वो नीतीश के बिना सबसे लार्जेस्ट पार्टी क्या बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाएगी? क्या ये जो वेव कहा जाए कि अलग अलग राज्यों में चल रही है बीजेपी को लेकर पॉजिटिव, और क्या यही वेव एज इट इज बिहार में चली जाएगी? ये तो आरएसएस के कंधे पर, बीजेपी के काडर पे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और हार्ड ग्राउंड वर्क पर डिपेंडेंट है। चिराग की माया, नीतीश की छाया, और बिहार में बहुत कुछ घट रहा है। जातिगत समीकरणों से लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण तक बीजेपी सब कुछ बिहार में ट्राई करने जा रही है। खैर, इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा कि आपको क्या लगता है बिहार में क्या ऐसा बीजेपी कर पा रही है जो चीजें निकल कर आ रही हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद।